Assalamu alaikum and welcome to Global Age KIPS CSS PMS videos. Today our topic of discussion is basically the current climate situation and natural calamity in Pakistan, due to which a lot of people, millions of people are suffering around Pakistan. आज के राउंड ऑफ सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस एंड कॉन्टेम्परेरी टाइम में व्हाट आर द मेन सॉल्यूशंस फॉर दैट एंड हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग ड्यू टू दिस वेरी सिनेरियो. अगर हम इसको डिस्कस करना शुरू करें तो बेसिकली दिस ऑल chaos इज हैपनिंग ड्यू टू द मूनसून सीजन. उसमें जो बार बार आपका एक स्पेल आ रहा है रेनफॉल का, उसकी वजह से जो एक करंट सिचुएशन क्रिएट हुई है फ्लड्स की, दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड पीपल आर सफरिंग टेरिबली अराउंड पाकिस्तान. इफ़ आई गिव यू सम स्पेसिफिक्स, तो करंटली जो KPK की सिचुएशन है, जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, जो सिंध की सिचुएशन है एंड मोर स्पेसिफिकली जो साउथ पंजाब की सिचुएशन है, इट इज़ रियली वरीसम. उसकी रीज़न बेटा ये है कि आपके जो एक एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी के ऊपर जो डिपेंडेंस है, दैट इज़ ह्यूज एक्चुअली. और उस वजह से जिस तरह आपकी एग्रीकल्चर को एक नुकसान पहुंचा है, आपकी पूरी की पूरी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उसकी वजह से अभी करंटली आपको शायद इतना बैकलैश ना फेस करना पड़े, बट आफ्टर 5 to 6 months जब मसलसल और फ्लड वाटर वहाँ पर रहेगा और आपकी एग्रीकल्चर लैंड की जो एक आपको पता है कैपेसिटी और जो फर्टाइलिटी ऑफ द लैंड है वो डिस्ट्रॉय होगी और वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होगी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आपको एक बैकलैश फेस करना पड़ेगा हंगर एंड फूड क्राइसिस का. दैट इज़ रियली टेरिबल एंड वरीसम. उसकी रीज़न ये है कि वी आर अ नेशन ऑफ 22 करोड़ पीपल और हमें उसके लिए उतना ही रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है. एंड रेवेन्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका फूड और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है. तो वो जो नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर एक उसका पूरा साइकिल होता है क्रॉप्स का, जब वो रिपीट होगा और उसमें जो इतना चंक वो आपका अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसके आउटकम्स आपको नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, जिससे आप ये देखेंगे कि वेजिटेबल से लेकर फ्रूट से लेकर आपकी वीट तक की प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेटिंग होंगी. और उसको फिर ऑब्वियसली हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि हम उसको पॉलिटिकल बैकलैश पे डाल देते हैं, बट उसकी रीज़न ये है जो नेचुरल कैलामिटीज़ करेंटली रिसेंटली हुई हैं. एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ. दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ शेल्टर क्राइसिस. ये बात बहुत से एनालिस्ट की तरफ से प्रिडिक्ट की जा रही थी कि अगर क्लाइमेट चेंज के लिए अभी एफर्ट्स नहीं किए गए तो बहुत से कंट्रीज़ इसके लिए सफ़र करेंगे 2 सिनेरियोज के अंदर. व्हेन योर शेल्टर्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द नेचुरल क्लामिटीज़, तो आप अपने एरियाज़ को छोड़ के मूव कर जाते हो. जब आपको दूसरे एरियाज़ के अंदर भी किसी तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एंड बाय अपॉर्चुनिटी आई मेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तो आप रेफ्यूजीज़ के कल्चर में कन्वर्ट होके किसी ऑब्वियसली फॉरेन या अब्रॉड जाने की ट्राई करते हो. तो ये जो एक इंटरनली डिस्प्लेस पीपल का सिनेरियो है, जिसकी वजह से बहुत से शेल्टर, सवात पूरा का पूरा तबाह हो गया, कलाम तबाह हो गया, आपका पशीन कलात वाली पूरी साइड देख लें, मच के एरियाज़ जो बलूचिस्तान के मेजर एरियाज़ हैं, कोयटा के अलावा आप वहाँ पे किसी भी एरिया का अगर जिक्र करते हैं तो दैट इज़ डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली. उनका रोड से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, ब्रिजेस से लेकर, इवन कनेक्शन टू द अदर प्रोविंसेस, सब कुछ डिस्ट्रॉयड है. आप ये समझ लें कि वो तो पूरे मुल्क से एक तरह कट गए हैं. तो वहाँ पे जब लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करके दूसरे प्रोविंसेस में जाएंगे, तो जो एक आपका IDPs का डिलेमा है, अर्बन डेंसिटी का डिलेमा है, वो और ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाएगा. लाहौर, कराची जैसे सिटीज़ की ऑलरेडी पॉपुलेशन एक चंक से ज़्यादा हो चुकी है, अर्बन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. अब इसके बाद आप ये देखें कि अगर फर्दर लोग मूव करके उन एरियाज़ में आते हैं तो वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू मैनेज दैम. तो इसके बाद ये जो आपको एक सिनेरियो मिलता है इन मेजर सिटीज़ में, वो उसकी वजह से आपका सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगा, सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी जो मैनेजमेंट है वो आपकी डिस्ट्रॉय होगी. एंड अलॉन्ग विद दैट मैं आपको ये बताती चलूँ कि लाहौर का अगर आप सेट असाइड कर भी देते हो तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि कराची ऑलरेडी अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो रहा है. तो वहाँ पर लोग वैसे ही मूव करना पसंद नहीं करेंगे, या वहाँ पर आप समझ लें कि वो ऑब्वियसली अगर अपने घर बार छोड़ के मूव भी कर रहे हैं तो वो उसको प्रेफर नहीं करेंगे, जिससे सारे का सारा बर्डन आपके अपर पंजाब की तरफ आएगा, जो एक बहुत ही ज़्यादा आप समझने के एक और टेरिबल सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पर इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इतनी पॉपुलेशन को मैनेज कर सकें. और देन क्लाइमेट रेफ्यूजीज कल्चर स्टार्ट होगा, जिसमें जो भी आपके बेसिकली क्लाइमेट टोर्न एरियाज़ हैं
वहाँ से पूरी पूरी पॉपुलेशन मूव करना चाहेगी। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि प्रीवियस टाइम के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वॉर रेफ्यूजीज थे। अब करंटली क्लाइमेट रेफ्यूजीज का ट्रेंड जो है वो आप देखिएगा विद इन 10 ईयर्स उसकी पीक बहुत ज़्यादा होगी। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज जो है ना वो हर चीज़ उनकी तबाह हो जाती है। वॉर रेफ्यूजीज के बैंक अकाउंट्स कुछ ना कुछ सेव रह जाता है, लेकिन क्लाइमेट रेफ्यूजीज के तमाम आपके रिसोर्सेज, आपकी जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। प्लस उनका फूड और हंगर क्राइसिस बहुत सवेयर होता है। तो ये एक बड़ी एविडेंट सिचुएशन है पाकिस्तान में जो रिसेंट फ्लड सिचुएशन से क्रिएट हो रही है।